जिसका डर था वही हो रहा है। फसलों की बुआई में लगभग 23% की कमी सामने आई है। खरीफ सीजन की मुख्य फसल धान की बुआई में सबसे बड़ा असर और बुरा असर दिख रहा है। खरीफ फसलों में बुआई में गिरावट के कारण देश के कुल पैदावार में कमी दिख रही है। पैदावार की कमी के कारण देश में दाल और खाद्य तेलों का आयात बढ़ सकता है। अभी तक सामान्य से 56% बारिश कम हुई है। इससे सभी जिले प्रभावित हुए हैं। ऐसे में किसानों से फसल बीमा कराने की अपील की गई है। तो हुआ क्या है? प्रशांत महासागर में सक्रिय अल नीनो का असर भारत में इस साल साफ साफ देखने को मिल रहा है। साल 1927 से 2026 तक ये तीसरा ऐसा मौका है जब जून का महीना सबसे सूखा साबित होने जा रहा है। महीने के अंत होने में कुछ घंटे ही बाकी हैं और देश भर में 42% बारिश की कमी देखने को मिल रही है। इस बार जून के महीने में बहुत कम बारिश हुई। भारतीय मौसम विभाग की माने तो जून 2026 पिछले 100 सालों में तीसरा सबसे सूखा महीना साबित हुआ है। वहीं अब जुलाई को लेकर 140 करोड़ भारतीयों की टेंशन बढ़ गई। बारिश में कमी लोगों के हलक सुखा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून महीने में कुछ घंटे ही बाकी हैं और पूरे देश में बारिश की कमी 42% दर्ज की गई। इससे संकेत मिल रहे हैं जलवायु संकट अल नीनो का असर भारतीय मॉनसून पर पड़ना शुरू हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक जून में अब तक पूरे देश में औसतन 92.2 मिलीमीटर बारिश हुई है, जबकि सामान्य तौर पर 157.7 मिलीमीटर बारिश होनी चाहिए। ऐसे में पिछले 100 सालों में सिर्फ 2 साल ऐसे रहे जब जून में इससे कम बारिश हुई। 2009 में जब 87.5 मिलीमीटर और 2014 में जब 92.1 मिलीमीटर बारिश हुई थी। हालांकि जुलाई को लेकर वैज्ञानिकों ने थोड़ी राहत दी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक जुलाई के पहले सप्ताह में देश के ज्यादातर हिस्सों में अच्छी और संतुलित बारिश होने की संभावना है, खासकर मध्य भारत में जहां फिलहाल सबसे ज्यादा बारिश की कमी देखी गई है। आईएमडी के मुताबिक इस जून में मध्य भारत में 54%, पूर्वोत्तर और पूर्वी भारत में 41%, उत्तर पश्चिम भारत में 30%, दक्षिण भारत में 28% बारिश की कमी दर्ज हुई है। देश के चारों बड़े क्षेत्रों में एक साथ इतनी बड़ी कमी अल नीनो के प्रकोप को इशारा दे रही है। वहीं मौसम वैज्ञानिकों की माने और अगर उनकी भविष्यवाणी सही साबित होती नजर आ रही है तो ये सुपर अल नीनो का असर है। सुपर अल नीनो को लेकर जानकारी मिल रही है कि इसका असर दिखना शुरू हो गया है। तेजी से गर्मी बढ़ने और बारिश में कमी आने से इसके मजबूत होने के संकेत हैं। इसके अलावा आने वाले दिनों में भारत के कुछ इलाकों में अनाज संकट से लेकर सूखे और भूखमरी जैसे हालातों की आशंका भी है। अगर अल नीनो और भी मजबूत होता है तो भारतीय मॉनसून पर इसका नकारात्मक असर होगा। बारिश के महीनों में भीषण गर्मी पड़ने की संभावना है। अल नीनो प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य हिस्से के समुद्री जल के असामान्य रूप से गर्म होने की स्थिति को कहते हैं, जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करती है और भारत में मॉनसून को कमजोर कर सकती है। इस साल 4 जून को केरल में कमजोर शुरुआत के बाद मॉनसून अब तक रफ्तार नहीं पकड़ पाया। देखा जा रहा है कि हर जगह मॉनसून देरी से आ रहा है और कमजोर है। दिल्ली में 27 जून को पहुंचने वाला मॉनसून अब तक नहीं आया। कई राज्यों में पर्याप्त बारिश नहीं हो रही। उधर कमजोर मॉनसून के असर से निपटने के लिए कृषि मंत्रालय ने बड़े स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि हमने उन 111 जिलों की पहचान कर ली है जहां अल नीनो का ज्यादा असर पड़ने की आशंका है, लेकिन असर 300 जिलों से ज्यादा पर पड़ने की संभावना है। उन्होंने ये भी कहा है कि हमने राज्यों की पूरी जानकारी दी है कि उनको या उनके यहाँ कौन कौन से जिले या इलाके संवेदनशील हैं। इन सभी प्रभावित होने वाले जिलों में उन्हें खेती या रोजगार में जहां भी कमी आएगी, जी राम जी कानून के तहत सभी प्रभावित लोगों को रोजगार देने के लिए तैयार रहना होगा। इधर कृषि मंत्रालय और इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च ICAR ने मिलकर वैज्ञानिक डेटा के आधार पर 315 जिलों का आकलन किया है जहां कम बारिश और सिंचाई की कमी का खतरा ज्यादा है, क्योंकि इन 315 जिलों में मॉनसून कमजोर रहने की संभावना का अनुमान है। केंद्रीय कृषि मंत्री ने प्रभावित होने वाले राज्यों को निर्देश दिया है कि जो पुरानी वाटर बॉडीज हैं उनको समय पर ठीक कर लिया जाए। साथ ही जितनी नई वाटर बॉडीज बन सकती हैं बनाई जाएं। छोटी छोटी वाटर बॉडीज जैसी संरचनाएं तैयार हों। जल के संरक्षण से जुड़े कार्यों को 1 जुलाई से लॉन्च होने वाले नए जी राम जी कानून के तहत सर्वोच्च वरीयता दी जाए, जिससे अगर बारिश कम हो तो बारिश के पानी को अच्छे से इकट्ठा किया जा सके और इसका उपयोग खेती और पीने के पानी के लिए सही तरीके से हो सके। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।